हमें अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और जितना हो सके हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए। एक व्यूवर का मेल आया है कि दिमाग उड़ा उड़ा सा डिस्टर्ब सा रहता है, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना और कुछ अलग करना, महसूस करना, चीज़ों को धुंधला होना, फिर जोर लगाकर देखने पर साफ दिखाई देना, सांस लेने में कभी कभी अजीब सा लगना, अंदर कभी कभी बेचैनी होना, अंदर डर सा लगना, कभी कभी अपनापन ठीक सा हो जाना, माइंड में नशा सा रहना, अच्छा महसूस ना होना। प्लीज़ बताओ क्या प्रॉब्लम है। देखिए, जो आपकी समस्या है काफ़ी जटिल है और डॉक्टरी संबंध में इसे हम डिप्रेशन का नाम दे सकते हैं, एंजाइटी भी कह सकते हैं, या कुछ अन्य परेशानी भी हो सकती है। परंतु जो अध्यात्म का मार्ग है, अगर इससे इसका संबंध जोड़े हम, तो इसे मैं ऊपरी बाधा का असर कहूँगा। क्योंकि जो आपने लक्षण बताए हैं, दिमाग का उड़ा उड़ा सा रहना, ज़ोर लगाने पे चीज़ें दिखाई देना, धुंधली हो जानी चीज़ें, सोचना और कुछ अलग अलग महसूस करना, कुछ चीज़ें, डर लगना, माइंड में नशा रहना, ये सबसे बड़ा कारण है कि किसी ओपरा का असर है। इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है और इस संबंध में मैंने इनको उपाय भी बता दिया है मेल में ही, परंतु मैंने सोचा कि मैं इस पर एक उपयुक्त वीडियो भी बनाऊं और जितने भी मेरे दर्शक हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, मेरा अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लें और अपनी समस्या हमें मेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट करें। मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा और आपको उत्तर भी दूंगा। तो इसका मैंने उपाय इन्हें बताया था कि सवेरे सवेरे उठ जाएं, स्नान कर लें, उसके उपरांत गायत्री मंत्र का इनको मैंने जप बताया है और उसकी पूरी एक विधि बताई है किस प्रकार से गायत्री साधना करनी है। संकल्प के साथ करी जाती है, कोई भी साधना होती है। इस तरीके से नहीं होता कि किसी ने मंत्र बता दिया तो आप उसे एकदम से शुरू कर दें। और गायत्री मंत्र वैसे तो श्रापित है, इसका तोड़ भी है, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग, थोड़ा विषय लंबा हो जाएगा, फिर गूढ़ विषय है। तो वैसे उसका एक मंत्र है, उस पर मैं बना दूंगा एक वीडियो। अगर आप चाहेंगे जानना, अगर आप लोगों की रुचि है तो मुझे कमेंट में बताएं। तो संकल्प ले लें, आपका जो भी नाम है, जहाँ के आप निवासी हैं, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र माँ के समक्ष प्रार्थना करें, बताएं और उन्हें कहें कि मैं संकल्प लेती हूँ या मैं संकल्प लेता हूँ कि आपके इतने दिनों में इतने मंत्रों का जप करूँगा और पूर्ण श्रद्धा से करूँगा, पूर्ण आस्था से, एक ही वक्त पर, एक ही जगह पर करूँगा या करूँगी। तो इस प्रकार से आपका ये मंत्र काम करने लगेगा और अपनी आप समस्या कहें अपनी माँ से कि हे गायत्री माँ, मुझे इस परेशानी के संबंध में मैं ये पाठ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे इससे छुटकारा दिलवाइए या इसे पूर्ण कीजिए। जो भी आपकी समस्या है वो आपने माँ को कहनी है। मित्रों, एक आपने दिया भी जलाना है अपने समक्ष। दिया वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, सरसों के तेल का जला लें, घी का जला लें, जो आपको उचित लगे अपनी श्रद्धा अनुसार। सिर्फ अग्नि का काम है यहाँ, हमें अग्नि को सामने रखना है। तो दिया आप किसी का भी जला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अपने पूजा करने से पहले आसन पर बैठ जाना है, अपने पूर्वजों का नाम लेकर नमस्कार करना है उन्हें, फिर अपने गुरुओं को नमस्कार करना है, फिर प्रभु को नमस्कार करते हुए आपने इसकी माला जपनी है। संकल्प में जितनी आपने माला बताई हैं
जितनी माला का संकल्प लिया है, जितने मंत्रों का संकल्प लिया है, जितने दिनों में इसको पूर्ण करने का संकल्प लिया है, उतने दिनों में ही पूर्ण होना चाहिए और उतनी ही माला जप करें। शुरुआत में आप कम ले लें, 5,000 4,000 ले सकते हैं, 11,000 ले लें, जितनी आपकी आस्था है उस अनुसार आप कर सकते हैं। जितना सामर्थ्य है आपका वो भी देखें, क्योंकि इसको आप बीच में छोड़ें ना, उससे लाभ कम हानि ज़्यादा होगी आपको। तो मेरा मानना यही है कि आप शुरुआत में कम ले लें, कम जप का संकल्प ले लें और ख़ास ख्याल ये रखना है कि जब आप इस साधना को करेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती। आपने बहुत से पंडितों को, तांत्रिकों को सुना होगा, जो भी उपाय बताते हैं, साधना करते हैं कि ब्रह्मचर्य करें, ब्रह्मचर्य करना है, ब्रह्मचर्य करना है। ऐसा क्यों है? एक तो ब्रह्मचर्य जो है, इससे आपका मन भटकता नहीं है, इधर उधर नहीं लगेगा, स्थिर हो जाएगा मन। जो आपकी कुंडलिनी है स्थित हो जाएगी एक ही जगह पे, वहीं पर आपका मन एकाग्रचित हो जाएगा। साधना में डामाडोल नहीं होगा, इंद्रियों पर पकड़ आ जाएगी आपकी। करके देखें। और दूसरी चीज़ इससे ये होती है कि जो भी हम मंत्र कर रहे होते हैं वो काम करने लगता है। ये उसकी एक पहली चाबी है। फ़ोन का जिस प्रकार से पासवर्ड होता है 4 अक्षर का, 8 अक्षर का, उसी हिसाब से ये भी एक चाबी है मंत्र की, मंत्र को सिद्ध करने की, साधना पूर्ण करने की। तो ब्रह्मचर्य रखना है, शुद्धता रखनी है, स्वच्छ कपड़े, स्नान ज़रूर अवश्य है, और किसी से शत्रुता का भाव नहीं रखना है। और अगर आप कर रहे हैं किसी के नुकसान के लिए तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसे ना करें। ये उस तरीके का मंत्र नहीं है कि दूसरे के नाश के लिए काम करे, इससे आपका ही नुकसान हो जाएगा। ये बात में कोई शक नहीं है। अगर आप ऐसा फिर भी करना चाहते हैं तो करके देख लें, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा इस मंत्र से, आपका उल्टा नाश हो जाएगा। और जिसको ऊपरी बाधा संबंधी परेशानी है, भूत दिखता है या डर लगता है सोते हुए, या दिन में दिखता है, कईयों को सामने ही दिखता है अपने कि कोई परछाई खड़ी है, 1000% मेरी गारंटी, कोई सी भी बाधा, चाहे वो प्रेत संबंधी हो, शत्रु संबंधी हो, इसका इलाज गायत्री मंत्र है। और आप अगर जो बताई हुई बात है, मेरी चीज़ें हैं, उसका पालन करते हुए इसकी साधना करते हैं, कोई ऐसी विश्व में ताकत नहीं है जो इसका तोड़ कर सके। इतना ज़बरदस्त और शक्तिशाली मंत्र है ये गायत्री मंत्र, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो इतनी ज़बरदस्त साधना आपको बताई है मैंने। अगर आप इसको करेंगे तो जिसके सर में दर्द रहता है, जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि धुंधलापन दिखता है, ध्यान से देखने पर नज़र आता है, दिमाग उड़ा सा रहता है, नशा रहता है, इसमें आपकी शारीरिक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, नेत्रों की रोशनी इतनी तेज़ हो जाएगी, और जो ऊपरी बाधा का असर है, या आपका कहीं पैर पड़ा हुआ है या किसी ने उच्चाटन कर दिया है, स्तंभन कर रखा है, सब का नाश हो जाएगा। शत्रुओं का भी नाश कर देगा ये मंत्र। परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि आपने किसी के बारे में उल्टा नहीं सोचना है। अगर शत्रु भी है आपका, उसके लिए भी आपने अच्छाई ही रखनी है मंत्र में। मंत्र करते वक्त माँ गायत्री अपने आप इसका निवारण कर देंगी। शुरुआत में जब करेंगे आपको सपने आएंगे बहुत से। मैं कर चुका हूँ ये साधना। शुरुआत में मैं भयभीत हो गया था। जब मैंने सर्वप्रथम किया, मुझे खुशबू सी आने लगी और ऐसा प्रतीत हुआ मुझे कि आहट हुई ही मुझे कोई मेरे आसपास चल रहा है। फिर उसके बाद कभी नहीं हुआ ऐसा। एक ही बार हुआ इस साधना में, उसके उपरांत कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो आपको भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं।
महसूस, लेकिन आपने डरना नहीं है, करते रहें इसे शुद्धता के साथ। शुद्धता बहुत ज़रूरी है, आंतरिक भी और बाह्य भी। शुद्धता के साथ मंत्र को करते रहें और पूर्ण श्रद्धा से मंत्र जपते हुए धीरे धीरे, भागना नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो स्वधीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार नहीं करना कि बस निपटा दो किसी भी तरह, ऐसे नहीं करना। पूर्ण श्रद्धा से शनैः शनैः जपते चलो माला। फिर आप असर देखो। आपको जिस तरीके से मैंने बताया, इसका कोई तोड़ नहीं है। इस मंत्र का कोई भी शक्ति ऐसी नहीं विश्व में जो इसको तोड़ सके। तो जो भी आपका किसी ने किया कराया है, पैर पड़ा हुआ है, या किसी का प्रभाव है आपके ऊपर, या शत्रु परेशान करता है, सबका तोड़ गायत्री मंत्र ही है। करके देखें, स्वयं अनुभव करें, क्योंकि बताई हुई बात अलग होती है, स्वयं अनुभव करना अलग होता है। स्वयं अनुभव करें, आपको भी ज्ञात होगा चीज़ क्या है। ये बहुत ही ज़बरदस्त शक्ति है गायत्री की। और ध्यान करते हुए माँ के आंचल का, माँ को देखते हुए धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण। सामने एक तांबे के लोटे में या तांबे के पात्र में जल रखकर माला जप को समाप्त कर दें। उसके उपरांत जल को आप पी जाएं, और या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, पूरे घर में उसको बांट दें। बस इधर उधर छिड़कना नहीं है जहाँ गलत पैर पड़े। तो इसे आप पी जाएं तो बेहतर है। माँ के आंचल के साथ आप सूर्य देव का भी स्मरण कर सकते हैं कि आपको सूर्य उदय होता हुआ दिख रहा है, लाल बिल्कुल, और आप उसके समक्ष बैठे हुए नदी किनारे गायत्री का जप कर रहे हैं। और सूर्य की जो भीनी भीनी किरणें हैं आपके शरीर पर पड़ रही हैं, और सभी प्रकार के रोग विकार, बुरी ऊर्जा का नाश कर रही है। सबको काटते हुए आपके अंगों में पड़ रही है और सुनहरा कर रही है उन्हें। और एक आपको अलग ही अनुभूति होगी, आपको बहुत ही आनंद मिलेगा इस साधना के उपरांत। आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, आपकी आंखों में तेज आ जाएगा। एक आपको खुद ही पता चलने लगेंगी चीज़ें। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप पूर्ण श्रद्धा से इसे करते हैं और उसके समाप्त होने पर आपको पूर्ण आभास होने लगे होने वाली घटनाओं का, ये भी संभव है। आपके श्रद्धा पर और आस्था पर डिपेंड करती है ये चीज़। करके देखें और लाभ उठाएं इसका। खैर, अगली बार मिलूँगा तो किसी नए उपाय के साथ आऊँगा आपके समक्ष। आप अपनी समस्याएं मुझे ईमेल करें, कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर जवाब दूँगा। और हो सका तो वीडियो भी बना दूँगा उस पर, जिस प्रकार मैंने आज बनाई है। तो जो भी, जिनका भी ये प्रश्न था, आपको मैं कहता हूँ कि इसी प्रकार से साधना को प्रारंभ कीजिए, और गुरुवार से इसको प्रारंभ कर दें या रविवार से कर सकते हैं आप। बहुत ही कल्याणकारी उपाय। करके देखिए, फिर मुझे बताएं भी। धन्यवाद।